जय माता दी प्यारे दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। कहानी में अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि आधा ज्ञान विष के समान होता है। बेटी के घर भोजन करने से माँ बाप को यह 3 बड़े पाप भोगने पड़ते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारे समाज और संस्कृति में माता पिता का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। वे अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी इच्छाओं का त्याग करते हैं और जीवन भर उनकी भलाई के लिए सोचते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ ऐसे कार्य हैं जिनसे माता पिता को अनजाने में पाप का भागी बनना पड़ता है? हम अक्सर देखते हैं कि शादी के बाद बेटियां अपने माता पिता को आदर और प्रेम के साथ अपने घर बुलाती हैं, उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराती हैं और उनके आराम का पूरा ख्याल रखती हैं। लेकिन कई धार्मिक ग्रंथों और पुरानी परंपराओं में इस बारे में एक अलग ही मत बताया गया है। कहा जाता है कि माता पिता को बेटी के घर भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे 3 बड़े पाप लगते हैं। यह सुनने में अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन इसके पीछे गहरी मान्यताएं और तर्क हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर वह कौन से 3 पाप हैं जो बेटी के घर भोजन करने से माता पिता को भोगने पड़ते हैं, और इसका क्या धार्मिक और सामाजिक महत्व है। साथ ही हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या यह मान्यताएं आज के समय में भी प्रासंगिक हैं या नहीं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक अद्भुत समय था जब स्वर्ण भूमि पर राजा विक्रमादित्य का राज था। उस समय देश में कई राज्य थे और राजा विक्रमादित्य ने हर राज्य में एक शासक नियुक्त किया था। यह शासक अधिकतर राजा के करीबी होते थे। ऐसा ही एक समृद्ध राज्य था किशनगढ़, जहां राजा विक्रमादित्य ने अपने चचेरे भाई सूर्य प्रताप को शासक बनाया था। सूर्य प्रताप की सहायता के लिए 2 मंत्री थे। केदार एक दयालु, उदार और क्षमाशील व्यक्ति था। उसकी सरलता और अच्छे स्वभाव के कारण लोग उसे बहुत पसंद करते थे। दूसरा मंत्री शिव प्रसाद था, जो अन्यायप्रिय और कठोर स्वभाव का था। उसके कारण आम लोग उससे नाखुश रहते थे, यहां तक कि वह अपने सहयोगी केदार से भी द्वेष रखता था। एक दिन सूर्य प्रताप ने केदार से कहा, मुझे एक ऐसी सेविका चाहिए जो अत्यंत सुंदर हो और गायन वादन तथा अन्य कलाओं में निपुण हो। यह सुनते ही शिव प्रसाद ने तुरंत कहा, ऐसी सेविका तो 1 लाख सिक्कों से कम में नहीं मिलेगी। ने गहरी निगाहों से देखते हुए कहा, क्या तुम समझते हो कि 10,000 सिक्के मेरे लिए बहुत अधिक हैं? इतना कहकर उसने तुरंत शिव प्रसाद को 1 लाख सिक्के देने का आदेश दिया। शिव प्रसाद सिक्के लेकर अपने घर गया और नगर के कुछ लोगों को बुलाया। उसने कहा, मुझे एक ऐसी सेविका चाहिए जो न केवल रूपवती हो, बल्कि सभी कलाओं में भी निपुण हो। उसकी जो भी कीमत हो, पर वह मेरे स्वामी की सेवा में योग्य होनी चाहिए। नगर के सभी लोग सेविका की खोज में जुट गए। कुछ दिनों बाद एक व्यक्ति समाचार लेकर आया कि एक व्यापारी के पास वैसी ही सेविका है। व्यापारी सेविका को लेकर आया, जिसका नाम राधा था। जब शिव प्रसाद ने उसे देखा तो पाया कि वह न केवल सुंदर थी, बल्कि उसे गायन, नृत्य और वादन में भी विशेष निपुणता प्राप्त थी। उसकी रूप लावण्य अद्भुत थी। व्यापारी ने उसकी कीमत 1 लाख सिक्के बताई और कहा, महाराज, यह रत्न अनमोल है। मैंने इसे वर्षों तक पाल पोस कर बड़ा किया है। यह न केवल गायन वादन में कुशल है, बल्कि साहित्य, इतिहास और अन्य कलाओं में भी पारंगत है। शिव प्रसाद ने बिना विलंब किए 10,000 सिक्कों की थैली व्यापारी को दे दी। व्यापारी ने निवेदन किया, सरकार, इसे 1 सप्ताह तक विश्राम दें। यह लंबी यात्रा से आई है और थकी हुई है। यदि इसे 1 सप्ताह तक अच्छा भोजन और गर्म पानी से स्नान कराया जाए तो इसका सौंदर्य और अधिक निखर जाएगा। शिव प्रसाद ने यह बात मान ली और अपनी पत्नी को सौंपते हुए कहा, इसे अच्छे से खिलाओ, पिलाओ और 2 बार गर्म पानी से स्नान कराओ। फिर मैं इसे सूर्य प्रताप के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। शिव प्रसाद ने राधा से कहा, मैंने तुम्हें अपने स्वामी की सेवा के लिए खरीदा है। यहां आराम से रहो, पर समझदारी से काम लेना। खासकर मेरे पुत्र आदित्य से दूर रहना, जो दिन में कई बार अपनी मां से मिलने आता है। राधा ने सिर झुकाते हुए कहा, सरकार, आपने ठीक किया जो मुझे पहले ही समझा दिया। मैं आपकी आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं करूंगी। उसके बाद शिव प्रसाद दरबार की ओर चला गया। दोपहर को जब आदित्य अपनी मां के पास गया तो उसने एक अत्यंत सुंदर युवती को देखा। उसकी सुनहरी त्वचा, हिरणी जैसी चमकदार आंखें और उसकी मनमोहक चाल देखकर आदित्य का मन मोह गया। उसने उत्सुकता से मां से पूछा,
माँ, यह सुंदर युवती कौन है? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सेविका बंगाल से आई है और तुम्हारे पिता ने इसे चंद्रपुर के सेनापति के लिए खरीदा है। लेकिन आदित्य का मन राधा के मोह में पड़ गया। उसने सोचा, काश यह सेविका मेरी होती। आदित्य भी अत्यंत सुंदर युवक था। राधा ने उसे देखा और मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, कोई चमत्कार हो जाए कि मैं सेनापति की जगह इस युवक के साथ रह सकूं। अब आदित्य अक्सर अपने मां के पास आने लगा और राधा से नजरों ही नजरों में बातें करने लगा। राधा भी अपनी भावनाएं छुपाकर नहीं रख सकी। उसकी आंखों में प्रेम का संकेत था जो बिना शब्दों के सब कह जाता था। लेकिन यह मौन संवाद अधिक दिनों तक छिपा नहीं रह सकता था। आदित्य की मां ने यह सब देख लिया और कहा, बेटा, अब तुम जवान हो गए हो। भगवान की कृपा से तुम्हें अच्छे गुण मिले हैं। तुम्हें स्त्रियों के बीच अधिक समय नहीं बिताना चाहिए। भोजन करने के बाद बाहर जाकर अपने साथियों के साथ समय बिताओ। आदित्य ने अनिच्छा से यह बात मान ली। 2 दिन बाद शिव प्रसाद की पत्नी ने अन्य दासियां के साथ राधा को स्नान गृह भेजा। वहां उसे अच्छे से स्नान कराया गया और सुंदर वस्त्र पहनाए गए। जब वह वापस आई तो उसकी सुंदरता और अधिक निखर गई थी। एक वृद्ध महिला ने उसे देखकर पूछा, बेटी, तुम कौन हो और कहां से आई हो? राधा मुस्कुराकर बोली, मां, मैं आपकी सेविका राधा हूं। अभी अभी स्नान करके आई हूं। अन्य दासियां भी उसकी सुंदरता की प्रशंसा करने लगी शिव प्रसाद की पत्नी भी देखकर चकित रह गई और बोली, तुम्हारी सुंदरता इतनी बढ़ गई है कि मैं भी पहचान नहीं पाई। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, अच्छा बताओ, स्नान गृह में अभी गर्म पानी बचा है या सब खत्म हो गया? राधा ने उत्तर दिया, मां, अभी वहां काफी गर्म पानी है। शिव प्रसाद की पत्नी ने स्नान करने से पहले दासिया को समझाते हुए कहा, मैं स्नान करने जा रही हूं। यदि इस दौरान आदित्य आए और राधा से मिलने की कोशिश करे तो उसे रोक देना। जैसे ही यह कहकर वह स्नान घर चली गई, संयोग से उसी समय आदित्य वहां आ पहुंचा। उसने देखा कि मां अभी भी स्नान घर से बाहर नहीं आई हैं, तो उसे लगा कि यह सही अवसर है। वह राधा का हाथ पकड़कर उसे एक नजदीकी कक्ष में ले गया। वहां उपस्थित सेविकाओं ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने दोनों सेविकाओं को धक्का देकर बाहर निकाल दिया और राधा को लेकर कमरे में चला गया। फिर भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। राधा तो स्वयं पहले ही आदित्य के मोह में डूब चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे के साथ कुछ समय व्यतीत किया। इसी दौरान जिन सेविकाओं को आदित्य ने बाहर निकाला था, वे रोते पीटते स्नान घर के द्वार पर पहुंची और अपनी मालकिन को पुकारने लगी। जब शिव प्रसाद की पत्नी ने उन्हें आवाज दी और कारण पूछा तो उन्होंने सारा हाल सुना दिया। यह सुनकर वह घबराहट से कांप उठी और बिना स्नान किए ही शीघ्रता से कक्ष में लौट आई। इतने में आदित्य वहां से निकल चुका था। जब राधा ने देखा कि मालकिन सिर पकड़कर व्याकुल अवस्था में लौट आई है, तो उसे आश्चर्य हुआ। वह मुस्कुराते हुए बोली, मालकिन, क्या हुआ? आप इतनी चिंतित क्यों लग रही हैं? और आपने स्नान भी नहीं किया। शिव प्रसाद की पत्नी ने क्रोधित होकर कहा, राधा, तू मुझसे पूछती है कि क्या हुआ? क्या तुझे सच में कुछ नहीं पता? मैंने पहले ही तुझे स्पष्ट कर दिया था कि तुझे सेनापति सूर्य प्रताप की सेवा के लिए खरीदा गया है। फिर तूने आदित्य को अपने पास आने क्यों दिया? राधा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मां, मैंने कोई भूल नहीं की। हां, आपने मुझे बताया था कि मैं महाराज की सेवा के लिए खरीदी गई हूं, परंतु आज आपके पुत्र ने मुझसे कहा कि उनके पिता ने मुझे उनकी सेवा में सौंप दिया है और अब मुझे दुर्गापुर के महाराज के पास नहीं भेजा जाएगा। जब मुझे उनका आश्रय मिल ही गया है, तो आप क्यों चिंतित हो रही हैं? सच तो यह है कि जब से मैंने उन्हें देखा है, मेरा मन भी उन्हीं की सेवा में रहने के लिए तड़पता रहा है। मैं तो चाहती हूं कि जीवन भर उनके चरणों में सेवा करूं और कभी भी दुर्गापुर के सेनापति सूर्य प्रताप का सामना न करना पड़े। शिव प्रसाद की पत्नी ने व्यथित होकर कहा, मेरा भी मन प्रसन्न होता यदि तू आदित्य के साथ रह सकती, परंतु यह संभव नहीं है। वह बालक झूठ बोल रहा है। मुझे भय है कि जब मंत्री जी को यह बात पता चलेगी तो वे उसे दंडित किए बिना नहीं रहेंगे। अब मैं क्या करूं? मेरा मन व्याकुल हो रहा है। इतने में मंत्री भी वहां आ पहुंचे और अपनी पत्नी को विलाप करते देखकर आशंकित हो उठे।
उन्होंने व्यग्रता से पूछा, भाग्यवान, यह क्या हुआ? तुम इतनी व्याकुल क्यों हो? कौन सा अनर्थ हो गया? पत्नी ने दुख भरे स्वर में कहा, सत्य को छिपाने से कोई लाभ नहीं। जब मैं स्नान करने गई थी, तभी तुम्हारे लाडले पुत्र ने इस सेविका से कह दिया कि वह अब उसकी सेवा में है। क्या यह सच है? यह सुनते ही शिव प्रसाद ने अपने सिर पर हाथ रखा और व्याकुल होकर बोले, इस नालायक लड़के ने हम सबको संकट में डाल दिया है। सेनापति सूर्य प्रताप के लिए खरीदी गई सेविका, जिसे पूर्णतः सम्मान और मर्यादा के साथ रखा गया था, उसे इसने भ्रष्ट कर दिया। मेरी वर्षों की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई। यह केवल अपमान की बात नहीं है, बल्कि यदि सेनापति को यह पता चल गया तो वे मुझे भी दंड देंगे और इस अभागे आदित्य को भी। पत्नी ने धीरे से कहा, स्वामी, जो हो गया उस पर पछताने से कोई लाभ नहीं। अब हमें आगे का उपाय सोचना चाहिए। मैं अपने सभी गहने उतार देती हूं। इन्हें बेचकर 1 लाख सिक्के तो मिल ही जाएंगे। आप बस फिर से नगर के बिचौलियों को बुलवाइए और उनसे कहिए कि एक नई गुणवान सेविका ढूंढ लाए, जिससे हम महाराज को दिए गए वचन को निभा सके। शिव प्रसाद ने गुस्से में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं 1 लाख सिक्कों के लिए दुखी हूं? मैं इस बात से चिंतित हूं कि मेरी प्रतिष्ठा खतरे में है। शिव प्रसाद अवश्य ही महाराज से जाकर कहेगा कि मैंने जो सेविका महाराज के लिए खरीदी थी, वह अपने पुत्र को दे दी। पत्नी ने धीरे से समझाया, स्वामी शिव प्रसाद, निसंदेह तुम्हारा पुराना शत्रु है, लेकिन हमारे घर में क्या चल रहा है यह उसे कैसे पता चलेगा? यदि कोई चुगली भी करता है तो आप महाराज से कह सकते हैं कि सेविका को जांचने के बाद हमें झांत हुआ कि वह उनकी सेवा के योग्य नहीं थी, इसलिए हमने उसे स्वीकार नहीं किया। इससे शिव प्रसाद की कोई शिकायत प्रभावी नहीं होगी। आप शांति से फिर से बिचौलियों को बुलाइए और एक नई सेविका की व्यवस्था कर लीजिए। पत्नी की बात सुनकर शिव प्रसाद का क्रोध थोड़ा कम हुआ, लेकिन वह अभी भी आदित्य को क्षमा नहीं कर पा रहा था। अब आदित्य अपने पिता की नजरों से बचते हुए रात में महल में आता और सुबह होने से पहले चुपचाप बाहर निकल जाता। फिर भी उसकी मां के हृदय में हमेशा भय बना रहता कि यदि उसके पिता ने उसे पकड़ लिया तो उनका क्रोध पुनः भड़क उठेगा और वे उसे दंडित कर देंगे। एक दिन मां ने अपने पति से पूछा, यदि तुम्हें अवसर मिले तो क्या करोगे? पति ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, यदि मुझे अवसर मिला तो इस अपराध के लिए उसे अवश्य दंड दूंगा। मां ने प्रेमपूर्वक समझाते हुए कहा, स्वामी, वह तुम्हारा इकलौता पुत्र है। जवानी में मनुष्य से भूल हो जाती है, परंतु ऐसी गलती भी नहीं होनी चाहिए कि उसे अपने कर्मों का बोध ना हो। यदि उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए तो मेरा सुझाव है कि तुम उसे पकड़ो और तलवार निकालकर उसे दंड देने का दिखावा करो। तब मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता की सराहना करूंगी और उसे छुड़ा लूंगी। यह सलाह मंत्री को प्रिय लगी। अगले दिन प्रातः पत्नी के संकेत पर शिव प्रसाद महल के द्वार पर गए और आदित्य को पकड़ लिया। उन्होंने तलवार निकाल ली और उसे दंड देने के लिए तैयार हुए। तभी उनकी पत्नी दौड़कर आई और उनका हाथ पकड़ लिया। वह दृढ़ता से बोली, यदि आप वास्तव में इसे दंड देना चाहते हैं तो पहले मुझे मार डालिए। आदित्य भी हक लाकर प्राण रक्षा की याचना करने लगा। पिताजी, यदि इतनी छोटी भूल पर आप मेरा अंत कर देंगे तो स्वर्ग में भगवान को क्या उत्तर देंगे? मंत्री ने तलवार फेंकते हुए कहा, तू मेरे नहीं, अपनी मां के चरणों में गिर। मैं केवल उसी के कहने पर तुझे छोड़ रहा हूं और अब मैं राधा को भी तुझे सौंप हूं। पर ध्यान रखना कि उसके साथ वैवाहिक व्यवहार करना सेविका जैसा नहीं और उसे किसी भी हालत में आगे किसी को ना बेचना। इसके बाद आदित्य खुशी खुशी राधा के साथ रहने लगा और मंत्री भी उन दोनों के प्रेम को देखकर संतोष से रहने लगा। अंत में मंत्री ने महाराज सूर्य प्रताप के सामने वही बात रख दी जो उसकी पत्नी ने समझाई थी। इसी तरह समय तेजी से आगे बढ़ता गया और देखते ही देखते 1 वर्ष बीत गया। एक दिन त्रिगर्म पानी से स्नान कर रहा था कि अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वह बीच बीच में बाहर निकल आया। गर्मी से अचानक ठंड में आने के कारण वह बीमार पड़ गया और उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई। वैद्य हकीमों ने उसकी जान बचाने से इनकार कर दिया। अपने अंतिम समय को देखते हुए उसने अपने साथ हमेशा सेवा करने वाले अपने बेटे आदित्य से कहा, बेटा,
मैंने पहले भी कहा था और अब फिर कहता हूं, राधा को स्नेहपूर्वक रखना, उसका ध्यान रखना, उसे कभी भी छोड़ना मत और ना ही उसे बेचना। कुछ ही समय में मंत्री ने देह त्याग दी। आदित्य ने उनका अंतिम संस्कार किया और पूरे 30 दिन तक पिता का शोक मनाया। इस दौरान उसने किसी मित्र या जान पहचान वाले को अपने पास आने की अनुमति नहीं दी। धीरे धीरे उसके मित्र उसे सांत्वना देने आए और कुछ ही दिनों में उनके आने जाने का सिलसिला बढ़ने लगा। आदित्य, जो अभी युवा और अनुभवहीन था, उसके स्वार्थी मित्रों ने इस स्थिति का गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने उससे भोग विलास के सुझाव दिए, जिससे आदित्य ने दोनों हाथों से धन लुटाना शुरू कर दिया। उसके मित्र भी उसकी कमाई से अपने अपने घर भरने लगे। एक दिन राधा ने उसे समझाते हुए कहा, तुमने अपने इन स्वार्थी मित्रों पर बहुत सा धन खर्च कर दिया है। अब समझदारी दिखाओ और इस फिजूल खर्ची को बंद करो। आदित्य हंसते हुए बोला, क्या बात कर रही हो? मेरे पिता मरने के बाद क्या अपना धन साथ ले गए? और इसी तरह मैं भी यह धन अपने साथ नहीं ले जा पाऊंगा, तो फिर क्यों ना मैं इस धन का उपयोग जीवन के आनंद के लिए करूं? कुछ दिनों बाद उसका गृह प्रबंधक उसके पास आया। उसने खाता खोलकर पूरी स्थिति बताई और कहा, आपने इतने कम समय में बहुत अधिक खर्च कर डाला है। आपके स्वामी भक्त सेवक इस बर्बादी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उनमें से कई तो काम छोड़कर चले गए हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो मैं भी आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। या तो अपने फिजूल खर्ची को रोकिए या मेरा हिसाब साफ कर मुझे विदा कर दीजिए। प्रबंधक की समझदारी के बावजूद आदित्य ने अपना खर्चा बढ़ाना ही जारी रखा। उसके मित्र अब उससे और भी अधिक लाभ उठाने लगे। कोई आता और कहता, आपका वह बाग और उसमें बना मकान मुझे बहुत पसंद आया है, आप इसे मुझे दे दीजिए। और मूर्ख आदित्य तुरंत वह बाग और मकान उसके नाम लिख देता। इसी तरह जब कोई उसके अरबी घोड़े या विशालकाय हाथी की प्रशंसा करता तो आदित्य उन्हें भी दे देता। कुछ ही दिनों में ऐसा समय आ गया कि आदित्य के पास महल के अलावा कुछ भी शेष नहीं बचा। जो मित्र कभी उसकी प्रशंसा किया करते थे, अब उससे मिलने भी नहीं आते थे। जब भी वह किसी को बुलाता, या तो लोग बिल्कुल नहीं आते या बस कुछ क्षण रुक कर चले जाते। कोई मित्र अपने घर से बहाना बना लेता तो कोई पत्नी की बीमारी की बात कहकर दूरी बना लेता। इस उपेक्षा से आश्चर्यचकित होकर एक दिन राधा ने कहा, प्रियवर, मैंने पहले ही कहा था कि आपके यह मित्र केवल स्वार्थी हैं। वे केवल आपके धन और वैभव के समय साथ थे, लेकिन अब जब आप कठिनाई में हैं, वे सब किनारा कर चुके हैं। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि उसकी आमदनी भी समाप्त हो गई। धीरे धीरे घर का सामान और दास दासियां बिकने लगे। वेतन भोगी सेवक पहले ही जा चुके थे और महल में खाने के लिए भी कुछ शेष नहीं था। 2 दिन तक उपवास करने के बाद तीसरे दिन राधा ने आंसू भरी आंखों से कहा, प्रियतम, अब और कोई उपाय शेष नहीं बचा। अब तुम मुझे बाजार में बेच दो और जो धन प्राप्त हो उसी से अपना भाग्य आजमाओ। आदित्य व्यथित होकर बोला, नहीं राधा, तुम्हें बेचना असंभव है, लेकिन मुझे अपने कुछ मित्रों से आशा है कि वे इस कठिन समय में मेरी सहाय अवश्य करेंगे। राधा ने शांत भाव से उत्तर दिया, यह तो तुम्हारा भ्रम है। तुम्हारे मित्रों में से कोई भी तुम्हारा सच्चा तैशी नहीं है। अभिमन्यु ने विरोध करते हुए कहा, ऐसी बात मत कहो, तुम नहीं जानती कि वे कितने अच्छे मित्र हैं। वे अवश्य ही मेरी सहायता करेंगे। राधा चुप हो गई। अगली सुबह आदित्य अपने एक पुराने मित्र के घर कुछ आरण मांगने पहुंचा। दरवाजे से एक सेविका बाहर आई। आदित्य ने अपना नाम बताया तो सेविका ने कहा, आप भीतर आ जाइए, मैं अपने स्वामी को सूचना देती हूं। आदित्य को भीतर बैठाकर सेविका अपने स्वामी के पास पहुंची और कहा, मालिक, आपके मित्र आदित्य जी मिलने आए हैं। मालिक गुस्से में बोल उठा, तूने उसे भीतर क्यों बिठाया? जा उससे कह दे कि मैं घर पर नहीं हूं। आदित्य ने यह सब चुपके से सुन लिया था। सेविका बाहर आकर बोली, मालिक अब भी घर पर नहीं है। आदित्य चुपचाप उठ खड़ा हुआ और मन ही मन सोचने लगा, यह मित्र तो बड़ा ही कपटी निकला। कल तक मेरी प्रशंसा करता था, मेरे ही दिए मकान में रहता है और अब मुझसे मिलना भी नहीं चाहता। वहां से निकलकर वह एक और मित्र के पास गया जो पहले वाले से थोड़ा कम धनवान था। वहां भी उसे उसी प्रकार का व्यवहार मिला। ऐसा करते करते वह अपने 101 मित्रों के पास गया, परंतु किसी ने भी सहायता नहीं की।
अलग अलग बहाने बनाकर सभी ने मना कर दिया। बेचारा आदित्य निराश होकर घर लौटा और अपनी प्रियतमा के सामने अपनी वेदना प्रकट की। आंसू बहाते हुए उसने कहा, यह संसार कितना स्वार्थी हो चुका है। जो लोग कल तक मेरी प्रशंसा करते नहीं थकते थे, आज मुझसे एक शब्द भी बोलना नहीं चाहते। मेरा हाल उस वृक्ष की भांति हो गया है जिसके फल रहते समय लोग उसकी छाया में आते थे, लेकिन जब फल समाप्त हो गए तो कोई उसकी ओर देखता भी नहीं। राधा ने गंभीर स्वर में कहा, अब तुम्हें सत्य का बोध हो गया है ना? मैंने पहले ही समझाया था कि यह सब स्वार्थी हैं, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। खैर, अब बीते समय की चिंता छोड़ो और सोचो कि आगे क्या करना है। अब ऐसा कोई वस्त्र, आभूषण या सामग्री भी शेष नहीं बची जिसे बेचा जा सके। सेविकाएं तो पहले ही बिक चुकी हैं। यदि मकान भी बेच दिया जाए तो हम रहेंगे कहां? इसीलिए मेरा सुझाव है कि तुम मुझे सेविकाओं की मंडी ले चलो। तुम्हें याद है, तुम्हारे पिता ने मुझे 10,000 सिक्कों में खरीदा था। अब मेरा उतना मूल्य तो नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम आधी कीमत तो मिल ही जाएगी। तुम उन रुपयों से व्यापार करना और जब व्यापार से लाभ होने लगे तो मुझे पुनः खरीद लेना। राधा की बात सुनकर आदित्य रोते हुए बोला, मैं तुम्हें अपनी जान से भी अधिक प्रेम करता हूं। मैंने अपने पिता से वचन दिया था कि किसी भी परिस्थिति में तुम्हें कभी नहीं बेचूंगा। राधा ने आंसू भरी आंखों से कहा, प्रियतम, तुम ठीक कह रहे हो। मैं भी तुम्हें अपनी जान से अधिक चाहती हूं, लेकिन हमारे धर्म में कहा गया है कि विपत्ति के समय कुछ वचन तोड़े भी जा सकते हैं। जिस कठिनाई में तुम हो, उसमें तुम्हारे पास और कोई उपाय नहीं बचा। बाध्य होकर आदित्य राधा को लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा। उसने पुराने व्यापार को बुलाकर कहा, कई वर्ष पहले मेरे पिता के हाथों तुमने बंगाल देश की एक सेविका को 10,000 सिक्कों में बेचा था। अब मैं उसे बेचना चाहता हूं। तुम उसके लिए कोई योग्य खरीदार ढूंढो। व्यापारी ने उसकी बात मान ली और राधा को एक मकान में बंद कर बाहर ताला लगा दिया, जैसा कि बेचने के लिए आई सेविकाओं के साथ किया जाता था। फिर वह उन व्यापारियों के पास गया जिनके पास यूनान, फ्रांस, अफ्रीका समेत कई देशों की सेविक थी। व्यापारी ने अन्य व्यापारियों से कहा, आप लोगों ने विभिन्न देशों से सेविकाएं एकत्रित की हैं, लेकिन मैं आपको ऐसी सेविका दिखाऊंगा जिसके सौंदर्य और गुणों के सामने कोई नहीं टिक सकेगा। आपने सुना ही होगा कि हर गोल चीज सुपारी नहीं होती, हर पतली चीज अंजीर नहीं होती, हर लाल चीज मांस नहीं होता और हर सफेद चीज अंडा नहीं होता। इसी प्रकार यह सेविका भी कोई साधारण सेविका नहीं है। व्यापारियों ने राधा को ध्यान से देखा और बोले, इसमें कोई संदेह नहीं कि इतनी सुंदर और विद्वान सेविका हमने पहले कभी नहीं देखी। हम सब मिलकर इसे खरीदेंगे और इसका मूल्य 4,000 सिक्के तय करते हैं। इससे अधिक देना हमारे लिए संभव नहीं है। इसके बाद वे मकान के बाहर इकट्ठा हुए और व्यापारी से सौदेबाजी करने लगे। इसी समय मंत्री केदार की सवारी वहां से गुजरी। उसने भीड़ देखकर पूछा, यह भीड़ किस लिए जमा हुई है? व्यापारी ने उत्तर दिया, यह सब एक सेविका को खरीदने के लिए आए हैं और उसका मूल्य 4,000 सिक्के तय कर रहे हैं। केदार ने कहा, मुझे भी एक अच्छी सेविका की आवश्यकता है। तुम मुझे वह सेविका दिखाओ। व्यापारी उसे मकान के अंदर ले गया और राधा को दिखाया। केदार ने गौर से देखा और कहा, मैं इसके लिए 4,000 सिक्के दूंगा। यदि कोई इससे अधिक मूल्य देने को तैयार हो तो वह इसे ले सकता है। यह कहते हुए उसने व्यापारियों को इशारा कर दिया कि वे इससे अधिक मूल्य ना लगाएं। इसके बाद व्यापारी आदित्य के पास आया और कहा, मुझे खेद है कि आपकी सेविका अपेक्षित मूल्य से कम में बिक रही है। मैंने व्यापारियों को दिखाया तो वे 4,000 सिक्के देने के लिए तैयार हुए। मैं सोच रहा था कि थोड़ा और प्रतीक्षा करूं। शायद कोई 5,000 या 6,000 सिक्कों में इसे खरीदने को तैयार हो जाए। उसी समय मंत्री केदार की सवारी फिर से उधर से गुजरी। भीड़ देखकर उसने पूछा, यह भीड़ क्यों लगी है? जब उसे पता चला कि एक सुंदर सेविका बिक रही है तो उसने राधा को ध्यान से देखा और उसके लिए 4,000 सिक्कों का मूल्य लगा दिया। साथ ही उसने अन्य व्यापारियों को संकेत दे दिया कि वे इससे अधिक मूल्य ना लगाएं। फिर उसने व्यापारी से पूछा, अब बताओ, सौदा तय हुआ या नहीं? आदित्य ने तुरंत कहा, केदार हमारे परिवार का पुराना शत्रु है। मैं किसी भी कीमत पर अपनी प्रिय दासी उसके हाथों नहीं बेचूंगा। व्यापारी ने उत्तर दिया,
देखो केदार, इस सेविका के लिए थोड़ा अधिक मूल्य भी लगा सकता है, जिससे मुझे उसे सौंपना ही पड़ेगा। लेकिन यदि तुम सच में इसे किसी भी मूल्य पर नहीं बेचना चाहते, तो एक उपाय है। जब मैं राधा को मंत्री के हवाले करने लगूं, तुम तुरंत आकर उसके चेहरे पर हल्के से थप्पड़ मारते हुए उसे अपनी ओर खींच लेना और बोल देना कि मुझे इस सेविका पर क्रोध आ गया था, इसलिए मैंने प्रतिज्ञा की थी कि इसे बाजार में खड़े खड़े बेच दूंगा। अब मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, इसलिए मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। आदित्य को यह उपाय पसंद आया और उसने चुपचाप व्यापारी के पीछे चलना शुरू कर दिया। ठीक उसी समय जब व्यापारी राधा का हाथ केदार को देने लगा, आदित्य बीच में आ गया। उसने राधा का दूसरा हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और उसके चेहरे पर हल्के से 2 थप्पड़ मारते हुए कहा, तू कहां जा रही है? मैंने कहा था कि तेरी उद्दंडता और मेरी आज्ञा न मानने पर तुझे बेच दूंगा। अब तेरी बिक्री हो चुकी है। अब तू सीधे मेरे साथ घर चल। यह कहकर आदित्य राधा को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा और पूरी भीड़ यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई। केदार इस अचानक घटी घटना से स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसे यह झांत ही नहीं था कि यह सेविका राधा वास्तव में आदित्य की अपनी सेविका है। इस अपमान को सहन न कर पाने के कारण केदार क्रोध से भर उठा और अपने घोड़े पर चढ़कर रास्ते में ही आदित्य को रोक लिया। उसने क्रोध में आकर आदित्य पर कोड़ा चलाने की चेष्टा की, किंतु आदित्य पहले से ही सतर्क था। उसने शिव प्रसाद का हाथ पकड़कर उसे घोड़े से नीचे खींच लिया। अब दोनों के बीच भयंकर द्वंद्व छिड़ गया। शिव प्रसाद वृद्ध था, जबकि आदित्य युवा और बलशाली आदित्य ने उसे उठाकर कई बार भूमि पर पटक दिया और बुरी तरह पराजित कर दिया। यह सब देख बाजार में उपस्थित लोग तमाशा देखने लगे। चूंकि वे सभी शिव प्रसाद से अप्रसार के सेवक उसे बचाने आगे बढ़े, तब भी भीड़ ने ऊंची आवाज में कहा, तुम लोग इन दोनों के बीच में मत पड़ो। तुम्हें झांत नहीं कि यह युवक दिवंगत मंत्री शिव प्रसाद का पुत्र है। यह सुनकर सेवक भी भयभीत हो गए और पीछे हट गए। अंततः आदित्य ने केदार को पूरी तरह परास्त कर दिया। उसके शरीर से रक्त बह रहा था। वस्त्र एवं अंग मिट्टी व रक्त से लटपट हो चुके थे और वह अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ा। आदित्य राधा को लेकर अपने घर लौट आया। इधर केदार घायल अवस्था में रक्त एवं मिट्टी से सने वस्त्र पहनकर महाराज सूर्य प्रताप के दरबार में पहुंचा। उसे इस दशा में देखकर राजा सूर्य प्रताप चकित रह गए और पूछने लगे, तुम्हारी यह दुर्दशा किसने की? केदार ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज, यह अत्याचार आपके पूर्व मंत्री शिव प्रसाद के पुत्र आदित्य ने किया है। सूर्य प्रताप ने विस्तार से पूछताछ की। तब केदार ने कहा, महाराज, आज जब मैं बाजार की ओर जा रहा था, तभी मैंने वहां भीड़ देखी। पूछने पर झांत हुआ कि एक सेविका बिक रही है। मुझे अपने गृह कार्य के लिए एक सेविका की आवश्यकता थी, इसीलिए मैं वहां रुक गया। जब मैंने उसे देखा तो मुझे लगा कि यह आपकी सेवा के लिए उपयुक्त होगी, अतः मैंने 4000 सिक्कों में सौदा कर लिया। किंतु तभी आदित्य आ गया और कहने लगा कि मैं अपनी सेविका आपके हाथों नहीं बेचूंगा। मैंने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया कि मैं यह सेविका अपने लिए नहीं बल्कि महाराज के लिए खरीद रहा हूं, किंतु उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। उसने न केवल आपका अपमान किया, बल्कि मुझ पर आक्रमण कर मुझे बुरी तरह पीटा और सेविका को अपने साथ ले गया। महाराज, आपको स्मरण होगा कि कुछ वर्ष पूर्व आपने मंत्री शिव प्रसाद को 1 लाख सिक्के देकर एक गुणवान सेविका खरीदने का आदेश दिया था। उसी धन से उन्होंने सेविका को क्रय कर अपने पुत्र को सौंप दिया था। तब से वह सेविका आदित्य के पास ही है। अब जब उसके पिता का देहांत हो गया, तब आदित्य ने अपनी सारी संपत्ति विलासिता में नष्ट कर दी। अब उसके पास केवल एक मकान और यही सेविका शेष है। भू और दरिद्रता से त्रस्त होकर उसने सेविका को बेचने का निश्चय किया, किंतु मुझसे शत्रुता के कारण उसने यह अनर्थ कर दिया। यह सुनकर महाराज सूर्य प्रताप को पुरानी बातें स्मरण हो आईं और वे क्रोध से भर उठे। उन्होंने केदार को विदा कर दिया और अपने एक विश्वसनीय सरदार को आदेश दिया, तुम 40 सैनिकों के साथ जाओ। आदित्य और उसकी सेविका को बंदी बनाकर दरबार में प्रस्तुत करो। उसका मकान जब्त कर उसे ढा दिया जाए। यह सरदार आदित्य के पिता का बहुत बड़ा उपकारी था। वह सीधे आदित्य के घर पहुंचा और उसे चुपके से महाराज की आज्ञा बताते हुए कहा,
यह 40 सिक्के लो। मेरे पास अभी इतना ही धन है। तुरंत सेविका को लेकर यहां से कहीं दूर चले जाओ, अन्यथा तुम्हारी और उसकी जान को संकट हो सकता है। मैं भी यहां से प्रस्थान करूंगा, क्योंकि यदि कोई मुझे यहां देख ले और महाराज को सूचना दे दे तो मुझे भी दंडित किया जाएगा। यह कहकर सरदार शीघ्र ही वहां से चला गया। इधर आदित्य ने यह समाचार राधा को सुनाया और उसे लेकर मकान के पीछवाड़े की दीवार तोड़कर वहां से भाग निकला। वे निकट ही स्थित एक नदी के तट पर पहुंचे। संयोगवश उसी समय एक छोटा जहाज स्वर्ण भूमि की ओर प्रस्थान करने वाला था। जैसे ही आदित्य और राधा उस पर सवार हुए, जहाज ने लंगर उठाया और स्वर्ण भूमि की ओर चल पड़ा। कुछ समय पश्चात वहीं सरदार अपने सैनिकों के साथ आदित्य के घर के द्वार पर क्रोधपूर्वक दस्तक देने लगा, मानो वह सचमुच उसे पकड़ने आया हो। जब भीतर से कोई उत्तर नहीं मिला तो सैनिकों ने द्वार तोड़ दिया। भीतर प्रवेश कर उसने सैनिकों को आदेश दिया, हर स्थान की अच्छी प्रकार से जांच करो और आदित्य तथा उसकी सेविका को खोज निकालो। सिपाहियों को घर में ना तो कोई वस्त्र मिला और ना ही कोई मनुष्य। उन्होंने पड़ोसियों से भी पूछताछ की, परंतु सभी ने यही उत्तर दिया कि उन्हें कुछ भी झांत नहीं कि वह कहां चला गया। सरदार ने यह सारी घटना महाराज को बताई। महाराज क्रोधित होकर बोले, उसका घर जब्त कर उसी से जमीन दोज कर दो और नगर में घोषणा करवा दो कि जो भी आदित्य को पकड़कर लाएगा उसे 1000 सिक्कों का इनाम दिया जाएगा। यदि कोई उसे या उसकी सेविका को शरण देगा तो उसे तथा उसके परिवार को मृत्यु दंड दिया जाएगा। उधर आदित्य का जहाज स्वर्ण भूमि पहुंच गया। जहाज के कप्तान ने यात्रियों से कहा, यह नगर अत्यंत अद्भुत है। यहां पल भर में निर्धन व्यक्ति धनी बन जाते हैं, किंतु विदेशियों को अत्यंत सतर्क रहना चाहिए। स्वर्ण भू पहुंचने के पश्चात अन्य व्यापारी अपने अपने ठिकानों की ओर चले गए, जबकि आदित्य ने जहाज के कप्तान को 5 सिक्के किराए में देकर अपनी सेविका राधा के साथ नगर में प्रवेश किया। यह नगर उसके लिए पूर्णतः अपरिचित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां ठहरना उचित रहेगा। काफी देर तक भटकने के पश्चात दोनों एक उद्यान में पहुंचे, जो नदी के किनारे स्थित था और जिसका द्वार खुला हुआ था। वहां पहुंचकर उन्होंने उद्यान के कुएं में हाथ पैर धोए, जल ग्रहण किया और एक दालान में विश्राम हेतु बैठ गए। दोनों अत्यधिक थके हुए थे। जैसे ही वे लेटे, उन्हें तुरंत नींद आ गई और वे गहरी निद्रा में सो गए। यह उद्यान राजा भानसिंह का था, जहां वे रात्रि विश्राम हेतु प्रायः आया करते थे। इस उद्यान में दिन रात दीप प्रज्वलित रहते थे और एक विशाल बारहदरी थी, जिसकी ऊंची छत से संपूर्ण नगर में प्रकाश दिखाई देता था। इस बारहदरी में 80 दरवाजे थे, जो बिल्लौर से बने हुए थे। उद्यान के संरक्षक शेख सलीम की अनुमति के बिना कोई भी यहां प्रवेश नहीं कर सकता था। उस दिन संयोगवश वह थोड़ी देर के लिए उद्यान का द्वार खुला छोड़कर बाहर चला गया था। संध्या समय जब वह लौटा तो उसने देखा कि कुंड के पास स्थित दालान में 2 यात्री अपने मुख पर महीन चादर ओढ़े सो रहे हैं। वह क्रोधित हो उठा और उन्हें दंड देने हेतु डंडा उठाने ही वाला था कि उसने सोचा, संभवतः यह यात्री होंगे, अतः बिना पूछे दंड देना उचित नहीं होगा। पहले पूछता हूं कि वे यहां कैसे आए। उसने दोनों की चादर हटाई तो देखा कि सामने एक तेजस्वी युवक और एक सुंदर युवती सो रही थी। उसने आदित्य का पैर हिलाकर उसे जगाया। आदित्य की नींद खुली और उसने देखा कि एक वृद्ध पुरुष उसके समक्ष खड़ा है। उसने तुरंत उठकर उसके चरण स्पर्श किए और आदरपूर्वक प्रणाम कर कहा, पिताजी, मेरे लिए आज्ञा क्या है? दुर्गेश उसकी विनम्रता से प्रभावित हुआ और बोला, बेटे, तुम कौन हो और कहां से आए हो? आदित्य ने उत्तर दिया, हम परदेशी हैं और यहां किसी को नहीं जानते। कृपया हमें रात्रि विश्राम की अनुमति दें। प्रातःकाल होते ही हम यहां से प्रस्थान कर जाएंगे। वृद्ध दुर्गेश आदित्य की सरलता और राधा के सौम्य स्वर से इतना प्रभावित हुआ कि उसने कहा, बेटा, यहां तुम्हें कष्ट होगा। आओ, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें ऐसे स्थान पर ठहराऊंगा जहां तुम आराम से विश्राम कर सकोगे और इस उद्यान की सुंदरता का भी आनंद ले सकोगे। आदित्य ने पूछा, क्या यह उद्यान आपका ही है? दुर्गेश मुस्कुराया और बोला, हां, यह मेरे आका की ही संपत्ति है। फिर उसने उद्यान में स्थित एक सुंदर भवन की ओर संकेत किया और कहा, यह स्थान विश्राम हेतु सर्वोत्तम रहेगा।
यहाँ से संपूर्ण उद्यान का दृश्य भी स्पष्ट दिखाई देगा। इसके पश्चात आदित्य ने रक्षक के हाथ में 2 सिक्के रखकर कहा, कृपया इन सिक्कों से हमारे लिए कुछ भोजन मंगवा दीजिए। वृद्ध दुर्गेश ने मन ही मन सोचा, यह अच्छा हुआ कि मैंने ऐसे धनी और सुसंस्कृत व्यक्ति को दंडित नहीं किया। इन सिक्कों से उत्तम भोजन भी आ जाएगा और मेरे पास कुछ शेष भी रहेगा। इसके पश्चात वह उन्हें उद्यान की ऊंची बारहदरी में विश्राम हेतु छोड़कर भोजन लाने चला गया। इधर आदित्य की इच्छा हुई कि वह ऊपर जाकर उद्यान का दृश्य देखे, किंतु उसने देखा कि ऊपर जाने का मार्ग ताले से बंद है। जैसे ही रक्षक भोजन लेकर आया, आदित्य ने विनम्रतापूर्वक पूछा, क्या आप हमें ऊपर ले जाकर उद्यान का दृश्य दिखा सकते हैं? दुर्गेश ने चाबी निकालकर ताला खोल दिया। दोनों ऊपर गए और वहां का सौंदर्य देखकर अति प्रसन्न हुए। आदित्य ने अनुरोध किया, कृपया हमें यहीं सोने की अनुमति दें और साथ ही आप हमारे साथ भोजन ग्रहण करें तथा विश्राम करें। वृद्ध ने सोचा, संभवतः आज महाराज नहीं आएंगे, अन्यथा वे पहले ही कोई संदेश भेज देते। उसने मन ही मन विचार किया कि ऐसे उदार व्यक्ति की बात अस्वीकार नहीं करनी चाहिए। अतः उसने न केवल उन्हें विश्राम हेतु स्थान दिया, बल्कि महाराज के लिए सुरक्षित रखे गए भोजन को भी उन्हें परोसा। पुराने जड़ाऊ बर्तनों में स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। भोजन करने के पश्चात आदित्य ने पूछा, कुछ पीने को भी मिलेगा? रक्षक ने उत्तर दिया, मैं शरबत ला सकता हूं, परंतु शरबत पहले पिया जाता है, बाद में नहीं। आदित्य हंसते हुए बोला, आप ठीक कह रहे हैं, किंतु मेरा तात्पर्य शरबत से नहीं, अंगूरी मदिरा से था। रक्षक ने तुरंत कहा, देखो, मैं तो एक धर्मपरायण व्यक्ति हूं और हमारे धर्म में मदिरा को सिद्ध माना गया है। मैं 4 बार हज भी कर चुका हूं, इसलिए मदिरा पान तो दूर, मैंने उसे देखा तक नहीं। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको एक उपाय बताता हूं। बाघ की खाई के पास एक खच्चर बंधा हुआ है, आप उसे ले आइए। मैं उसमें एक सिक्का रुमाल में बांध दूंगा। आप उसे लेकर मदिरा भंडार तक जाइए और वहां के स्वामी को इशारे से वह सिक्का दिखा दीजिए। वह समझ जाएगा और मदिरा की मटकी खच्चर पर लाद देगा। फिर आप खच्चर को यहां ले आइए और हम मटकी स्वयं उतार लेंगे। इस प्रकार आपको मदिरा छूनी भी नहीं पड़ेगी और मेरा कार्य भी पूर्ण हो जाएगा। बूढ़े दुर्गेश को आदित्य की युक्ति में कोई अनुचित बात नहीं लगी। उसने वैसा ही किया जैसा आदित्य ने कहा था। खच्चर वापस आने पर आदित्य ने मटकी उतार कर रखी और बूढ़े से कहा, आपने हम पर बहुत कृपा की है, अब कृपया थोड़ा और उपकार करें और हमारे लिए कुछ फल भी ले आइए। बाघ के रक्षक ने यह भी स्वीकार कर लिया। उसने स्वच्छ वस्त्र बिछाया, फलों को काटकर थाल में रखा और गिलास भी रख दिए। फिर वह थोड़ी दूरी पर जाकर बैठ गया ताकि कोई उसे मदिरापान के लिए बाध्य ना करे। जब आदित्य और राधा मदिरा के प्रभाव में आ गए तो आदित्य ने राधा से कहा, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि इस अज्ञात नगर में भी हमें इतनी सुंदर शरण स्थली प्राप्त हुई। इसके पश्चात दोनों ने मिलकर गान करना प्रारंभ किया। उनका मधुर स्वर सुनकर दारोगा भी आनंदित हो उठा और समीप आकर बैठ गया। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, दारोगा साहब, आप अत्यंत उत्तम व्यक्ति हैं, कृपया हमारे इस आनंद में सम्मिलित होइए। मैं आपकी प्रशंसा में एक दोहा सुनाऊंगा। दारोगा हंस पड़ा और बोला, आप दोनों के आनंद में मैं पहले ही आनंदित हूं, और क्या चाहिए? फिर वह पुनः दूर जाकर बैठ गया। राधा ने आदित्य को चिढ़ाते हुए कहा, यदि आप चाहे तो मैं इस बूढ़े कर्मकांडी को भी मदिरा पिला सकती हूं। आदित्य मुस्कुराया और बोला, यदि ऐसा हो जाए तो बड़ा आनंद आएगा। राधा ने कहा, आप उसे बुलाकर अपने हाथ से मदिरा का गिलास दीजिए। यदि वह पी ले तो ठीक, अन्यथा आप स्वयं उस गिलास को पीकर चारपाई पर लेट जाइए और फिर देखिए मैं उसे किस प्रकार इस ओर आकर्षित करती हूं। आदित्य ने दारोगा को पुकारते हुए कहा, दारोगा साहब, यह उचित नहीं लग रहा कि आप दूर बैठे रहे और हम चांदनी का आनंद लें। हम आपको बाध्य नहीं करेंगे, परंतु कृपया यहां आकर इस सुंदरी के समीप तो बैठ सकते हैं। बूढ़ा दरोगा यह सुनकर प्रसन्न हो गया कि उसे इतनी सुंदर स्त्री के समीप बैठने का अवसर मिल रहा है। वह थोड़ी शान के साथ अपनी नाक भौं चढ़ाते हुए राधा के निकट बैठ गया। आदित्य ने संकेत किया तो राधा ने मधुर स्वरों में गान प्रारंभ कर दिया। गान समाप्त होने पर आदित्य ने एक गिलास मदिरा भरकर दारोगा को दिया और कहा,
यदि आप गान से प्रसन्न हैं और इसका पुरस्कार देना चाहते हैं तो कृपया यह गिलास स्वीकार करें। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, मैं पहले ही अपनी विवशता बता चुका हूं, अन्यथा मैं तुम्हारी बात कैसे अस्वीकार कर सकता था। आदित्य ने उत्तर दिया, जैसी आपकी इच्छा। यह कहकर उसने स्वयं गिलास ग्रहण कर लिया। तभी राधा ने एक सेब के 2 टुकड़े कर दिए और एक टुकड़ा दारोगा की ओर बढ़ाते हुए बोली, दारोगा जी, यदि आप मदिरा ग्रहण नहीं करते तो फल तो ले सकते हैं, इसे खाने से तो कोई अनुचित बात नहीं होगी। बूढ़े ने धन्यवाद देते हुए सेब ले लिया और खाने लगा। फिर राधा ने पुनः मधुर स्वर में गान प्रारंभ कर दिया। बूढ़ा दारोगा अब पूरी तरह उसके स्वर में बंध चुका था, जबकि राधा ने सोने का बहाना कर लिया। गान समाप्त होने पर राधा ने नाराजगी भरे स्वर में कहा, देखिए, इनकी कितनी बुरी आदत है, केवल 2 गिलास पीकर ही निद्रा में चले गए और मैं अकेली रह गई। अब कृपया मुझे अकेला ना छोड़े, मेरे पास आकर बैठिए। बूढ़ा तो पहले ही मोहित हो चुका था, वह उसके समीप आकर बैठ गया। राधा समझ गई कि अब वह बूढ़े को मदिरा पिला सकती है। उसने मदिरा का एक गिलास भरकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, देखिए, आपको मेरे सिर की सौगंध है, इससे इनकार मत करिए। इसके पीने का पाप यदि होगा भी तो मैं अपने सिर ले लूंगी। यह कहकर उसने स्नेह भरे भाव के साथ गिलास उसके मुख से लगा दिया। बूढ़े ने बिना कोई संकोच किए गिलास पी लिया और शेष सेब भी खा लिया। फिर राधा ने दूसरा गिलास बढ़ाया, जिसे उसने तुरंत स्वीकार कर लिया। जैसे जैसे नशा बढ़ा, बूढ़ा स्वयं ही मदिरा भर भर कर पीने लगा। इतने में आदित्य भी पलंग से उठकर मुस्कुराते हुए बोला, बड़े मियां, आप तो पहले बड़े संयमी थे, अब यह वर्तन कैसे आ गया? बूढ़ा ठिठक कर हंस पड़ा और बोला, मैंने कहां पी है, यह तो तुम्हारी संगिनी ने जबरदस्ती मुझे पिला दी। इसी प्रकार वे सभी हंसी खुशी आधी रात तक मदिरा पान करते रहे। जब दारोगा पर अधिक नशा छा गया तो राधा ने कहा, अब अंधकार भैया वह प्रतीत हो रहा है, कहिए, क्या मैं दीप प्रज्वलित कर दूं? बूढ़े ने उत्तर दिया, अच्छा, यदि तुम्हें अच्छा लग रहा है तो 2-4 दीप जला दो। किंतु राधा ने वहां स्थित सभी दीप प्रज्वलित कर दिए। बूढ़ा नशे में था और राधा के सौंदर्य से भी प्रभावित था। तभी अवंतिका ने लज्जा भरे स्वर में पूछा, तो क्या मैं सीढ़ियों के दीप भी प्रज्वलित कर दूं, ताकि किसी आगंतुक को कष्ट ना हो? बूढ़ा बिना कुछ सोचे समझे झूमता रहा। उसी दिन राजा भान सिंह अपने राज्यकाज में देर रात तक व्यस्त रहे। आधी रात को उन्होंने कुछ विश्राम करने के लिए बाग जाने का निश्चय किया। जब महल से झांक कर देखा तो बाग की बारहदरी में मोमबत्तियां की जगमगाहट दिखाई दी, क्योंकि राधा ने सभी मोमबत्तियां जला दी थीं। राजा को आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने मंत्री केदार से कहा, समझ में नहीं आ रहा, मैं यहां महल में हूं और वहां बारहदरी में इतनी रोशनी किसने करवाई? केदार को भी कुछ समझ नहीं आया, पर वह स्वभाव से नेक व्यक्ति था। दारोगा को बचाने के लिए उसने झूठ बोल दिया। शायद आज दारोगा ने किसी को दावत दी होगी। राजा को इस बात पर विश्वास न हुआ, इसीलिए उन्होंने साधारण नागरिक के वस्त्र धारण किए और अपने मंत्री केदार तथा प्रधान अंगरक्षक विभूषण को साथ लेकर चुपके से बाग की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर देखा कि बाग का मुख्य द्वार खुला हुआ था। राजा को दारोगा की इस असावधानी पर क्रोध आया और उन्होंने कहा, यह द्वार क्यों खुला है? केदार, इसका क्या उत्तर है? फिर राजा ने उन सभी को बाग में बैठा दिया और स्वयं चुपचाप ऊपर छत पर जाकर देखने लगे कि भीतर क्या हो रहा है। उन्होंने देखा कि एक अत्यंत सुंदर युवक के साथ एक अनुपम रूपवती स्त्री बैठी थी और बूढ़ा दारोगा मदिरा का गिलास उस स्त्री को देते हुए कह रहा था, हे परम सुंदरी, मैंने अभी तक जी भरकर तुम्हारा गान नहीं सुना, एक मधुर गीत सुनाओ, उसके बाद मैं भी तुम्हारे लिए गाऊंगा। किंतु वह स्त्री गान सुनाने के स्थान पर स्वयं ही बेसुरे स्वर में कुछ गाने लगी। स्पष्ट था कि उसे गाना नहीं आता था और वह केवल प्रयास कर रही थी। यह देखकर राजा को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, इस दारोगा को क्या हो गया? यह तो बहुत ही सदाचारी व्यक्ति था। राजा चुपके से नीचे उतरे और मंत्री केदार को साथ लेकर संकेत किया कि देखो यहां क्या हो रहा है। राजा ने कहा, मैं इन सभी को दंड दूंगा, किंतु यदि यह स्त्री अच्छा गाती है तो मैं इसे क्षमा कर दूंगा। वे दोनों छुपकर सुनने लगे। बूढ़े दारोगा ने कहा, कुछ ऐसा गाओ कि मन आनंदित हो जाए। राधा ने उत्तर दिया,
यदि यहाँ कोई बांसुरी होती तो मैं वहीं राग सुनाती जिसे आप सुनना चाहते हैं। यदि संभव हो तो कोई बांसुरी ले आइए। बूढ़ा झूमते झूमते उठा और एक कोठरी खोलकर अपनी बांसुरी निकाल लाया। जैसे ही अवतिका ने बांसुरी बजानी शुरू की, राजा ने मंत्री से कहा, देखो, यह स्त्री कितनी सुंदर बांसुरी बजाती है। इसी कारण मैंने इसे और इसके साथी को क्षमा कर दिया। किंतु बूढ़े दारोगा का यह कृत्य प्रशासनिक लापरवाही का संकेत है और इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी भी बनती है, अतः तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। मंत्री ने कहा, भगवान करे कि यह स्त्री बुरी बांसुरी बजाए। राजा ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मंत्री ने उत्तर दिया, यदि ऐसा होता तो यह दोनों अब तक मारे जा चुके होते और उनके साथ मरना मेरे लिए भी सुखद होता। राजा यह सुनकर हंस पड़े। राधा बार बार बांसुरी बजाती रही और उसी राग को दोहरा रही, जिससे राजा प्रसन्नता से लौटपोट हो गए, क्योंकि वे स्वयं संगीत के बड़े प्रेमी थे। राजा के सामने कोई अनुचित संगीत ना आ जाए, इस भय से मंत्री चुपचाप नीचे उतर आया और बोला, भाई, यह स्त्री तो गाने और बांसुरी बजाने में अद्वितीय है। हमारे दरबारी गायक विश्व प्रसिद्ध हैं, किंतु इसके सामने वे भी साधारण प्रतीत होते हैं। मैं चाहता हूं कि पास जाकर इसका गान और वादन सुनूं, परंतु मुझे समझ नहीं आता कि यह कैसे संभव होगा। मंत्री ने आगे कहा, यदि आप इनके सामने गए तो दारोगा आपको इन साधारण वस्त्रों में भी पहचान लेगा और भय से मर जाएगा। साथ ही यह दोनों भी आपके भय से अपना गायन भूल जाएंगे। राजा ने कुछ सोचकर कहा, तुम विभूषण के साथ बाग में बैठो, मैं बाहर जा रहा हूं, मेरे लौटने तक प्रतीक्षा करना। राजा बाग से निकलकर कुछ दूर गए। तभी उन्होंने देखा कि एक मछुआरा 4-5 बड़ी मछलियां लेकर नदी की ओर जा रहा है। राजा ने उसे रोकते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हें उत्तम इनाम दूंगा। बस मेरे वस्त्र पहन लो और अपने वस्त्र मुझे दे दो, फिर चुपचाप अपने घर चले जाओ। मछुआरे ने वैसा ही किया। राजा ने मछुआरे के वस्त्र पहन लिए और 2 बड़ी मछलियां लेकर पुनः बाग में प्रवेश किया। केदार और विभूषण ने जब राजा को इस नए रूप में देखा तो वे भी पहचान नहीं सके। मंत्री ने समझा कि यह कोई साधारण मछुआरा है जो कुछ इनाम लेने आया है। मंत्री ने संकोच से कहा, तुम शीघ्र यहां से चले जाओ। इस पर राजा खिलखिला कर हंस पड़े और बोले, जब तुम मुझे इस वेश में नहीं पहचान पाए तो कोई भी मुझे नहीं पहचान पाएगा। मंत्री ने कहा, आप सत्य कह रहे हैं महाराज। अब आपने संकोच 12 दरी की छत पर जाई और उस सुंदरी का गायन सुने। राजा मछुआरे के वेश में और 2 मछलियां लेकर ऊपर पहुंचे और द्वार खटखटाया। दारोगा ने भीतर से पूछा, कौन है? राजा बहुत झुककर प्रणाम करते हुए बोला, मालिक, मैं मछुआरा गोपाल हूं। मैंने सुना है कि आपने अपने मित्रों के लिए दावत रखी है, इसलिए आपकी सेवा में 2 उत्तम मछलियां लेकर आया हूं, ताकि आप अपने अतिथियों का भली प्रकार स्वागत कर सकें। दारोगा नशे में था, वह राजा को पहचान नहीं सका और बोला, तू मछुआरा है या कोई चोर जो रात में इस तरह घूम रहा है? फिर उसने कहा, अच्छा आओ, दिखाओ कि क्या लाए हो। राजा ने मछलियां दारोगा को सौंप दी। राधा को वे बहुत पसंद आई। उसने दारोगा से कहा, यदि इन्हें भूवा लिया जाए तो आनंद आ जाएगा। दारोगा ने तुरंत आदेश दिया, गिरिधर, तुरंत बावर्ची खाने में जाकर इन मछलियों को भून लो। राजा बोला, बहुत अच्छा सरकार। वह नीचे आया और केदार तथा विभूषण से कहा, इन मछलियों को अच्छी तरह साफ करके भू दो। केदार, जो पाक कला में निपुण था, तीनों को लेकर रसोई घर गया। उन्होंने तेल, मसाले और नींबू एकत्र किए, मछलियों को अच्छी तरह से साफ किया और उन्हें स्वादिष्ट रूप से भून दिया। फिर वे मछली के टुकड़ों को सुंदर थाल में सजाकर ऊपर ले आए। तीनों ने स्वादपूर्वक मछलियां खाईं, क्योंकि केदार ने उन्हें बहुत ही स्वादिष्ट बनाया था। राधा ने प्रसन्न होकर कहा, सच कहूं तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी स्वादिष्ट मछलियां कभी नहीं खाईं। आदित्य को भी मछलियां बहुत अच्छी लगीं। अवंतिका की प्रशंसा सुनकर आदित्य का मन और भी प्रसन्न हो गया। उसने अपने पास रखी अशर्फियां की थैली निकाली और मछुआरे के वेश में राजा को सौंपते हुए कहा, देखो भाई, मेरे पास जो कुछ था वह सब तुम्हें दे दिया। काश तुम पहले मेरे पास आते। जब मैं सच में इनाम देने की स्थिति में था, तब तुम देखते कि मैं कितने उत्साह से इनाम देता। अब जो मिला है उसी में संतुष्ट हो जाऊं। राजा ने थैली खोली तो देखा कि उसमें 24 सिक्के थे।
वह आश्चर्यचकित हो गया कि कौन इतनी उदारता दिखा सकता है कि केवल पकी हुई मछलियों के बदले में 24 सिक्के दे दे। उसने कहा, मालिक भगवान, आपको युगों युगों तक कुशल और प्रसन्न रखें। मैंने अपने पूरे जीवन में आपके जैसा दानवीर नहीं देखा। यदि आप बुरा ना माने तो मैं एक विनती करना चाहता हूं। मैंने आपकी सुंदरी संगिनी को बांसुरी बजाते देखा है और ऐसा लगता है कि उन्हें बांसुरी बजाने का बहुत शौक है। मुझे भी संगीत सुनना बहुत प्रिय है। यदि आप अनुमति दें तो मैं 2 क्षण यहां बैठकर उनकी वादन कला देख लूं और फिर आशीर्वाद लेकर अपने घर चला जाऊं। आदित्य उस समय उदार मनोदशा में था। उसने राधा से कहा, चलो इस बेचारे को भी कुछ सुनने दो। इसे कहां संगीत सुनने का अवसर मिलता होगा। अप्तिका पर मदिरा का प्रभाव था और स्वादिष्ट मछलियां उखाने के बाद वह बहुत प्रसन्न थी। उसने सोचा, अब मैं अपना संपूर्ण कौशल दिखाऊंगी। उसने बांसुरी उठाई और इतनी कुशलता से बजाई कि उसके स्वरों में कोई भी दोष नहीं था। राजा ने उसकी बहुत प्रशंसा की। फिर उसने खाली बांसुरी पर एक अत्यंत कठिन राग निकालना शुरू किया। राजा ने पूरे मन से राधा की सराहना की और कहा, मालिक, मैंने इतनी गुणी और प्रतिभाशाली नारी कभी नहीं देखी। इसमें संगीत की अद्भुत निपुणता है और इसकी वाणी कोयल के समान मधुर है। ऐसा गुणवान व्यक्ति संसार में कम ही मिलेगा। आप सचमुच सौभाग्यशाली हैं कि आपको ऐसी अद्वितीय सुंदरी और गुण संगिनी मिली है। आदित्य की आदत थी कि यदि कोई उसकी किसी वस्तु की अत्यधिक प्रशंसा करता तो वह उसे तुरंत उस व्यक्ति को दे देता। राधा उसकी दासी थी। उसने कहा, यदि यह नारी तुम्हें इतनी ही प्रिय है तो इसे अपने साथ ले जा सकते हो। मैंने इसे आज ही तुम्हें सौंप दिया। तुम तो संगीत के ज्ञानी हो, अतः इसकी उचित कद्र करोगे। यह सुनकर राधा के हृदय में गहरी पीड़ा हुई। उसे यह सोचकर दहक हुआ कि अब उसे अपने स्वामी के स्थान पर एक मछुआरे के साथ रहना पड़ेगा। राधा उठकर जाने लगा। अवंतिका ने आंसू भरे स्वर में कहा, मालिक, जाते जाते मेरा एक और गीत तो सुन लीजिए। राधा रुक गया। राधा ने अपने आंसू छिपाते हुए एक विरह गीत गाया, जिसका अर्थ था, मुझे अपने पास ही रखो, मछुआरे के हवाले मत करो। राधा ने उसका भाव समझ लिया, परंतु वह विवश था। वह दिए हुए उपहार को वापस लेने की बात कैसे कह सकता था। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्या यह स्त्री आपकी दासी है? उसके स्वर में गहरी सहानुभूति झलक रही थी। तब आदित्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, गोपाल, तुम केवल इतना ही सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। यदि मेरी पूरी कहानी सुनो तो वास्तव में चकित हो जाओगे। यह कहकर आदित्य ने अपना संपूर्ण जीवन का वृतांत राजा को सुना दिया। मछुआरे के वेश में राजा ने पूछा, अब आप कहां जाएंगे और क्या करेंगे? आदित्य ने उत्तर दिया, जो भी भगवान की इच्छा होगी वही होगा। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, आप कहीं मत जाइए, वापस दुर्गापुर लौट जाइए। मैं वहां के महाराज के लिए एक छोटा सा पत्र लिख देता हूं, जिसे वह राजा सूर्य प्रताप को सौंप देगा। इससे आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। आदित्य हंसते हुए बोला, भाई, तेरा दिमाग तो ठीक है। राजा और एक साधारण मछुआरे में कितना अंतर है। राजा सूर्य प्रताप तेरे पत्र पर क्या ध्यान देगा? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम नहीं जानते राजा, सूर्य प्रताप मेरा बचपन का मित्र है। उसने कई बार मुझे मंत्री बनने के लिए बुलाया, परंतु मैंने उसका उपकार लेने के बजाय अपने पारिवारिक कार्यों को प्राथमिकता दी। यह सुनकर आदित्य पत्र लेने को तैयार हो गया। राजा ने कलम और कागज लेकर पत्र लिखा, मैं मेहंदी का पुत्र राजा भान सिंह अपने चचेरे भाई सूर्य प्रताप, जो चंद्रपुर का महाराज है, को आज यह आदेश देता हूं कि इस पत्र को देखते ही मंत्री हरिप्रसाद के पुत्र अभिमन्यु को, जिसके हाथ यह पत्र भेजा जा रहा है, अपनी जगह चंद्रपुर का महाराज बना दो और उसे राजगद्दी पर बैठा दो। इस आदेश की अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। यह लिखकर राजा ने पत्र को बंद कर दिया और रघुनाथ को सौंप दिया, जिसने उस पर राजा की मोहर लगा दी। फिर वह पत्र अभिमन्यु को सौंप दिया गया। जब राजा मछली भूने गया था, तभी उसने विभूषण से कहा था कि राजमहल से उसके लिए राजसी वस्त्र ले आना। वह पोशाक भी आ चुकी थी। राजा ने यह भी कहा था, तुम जीने सीढ़ियों पर प्रतीक्षा करना, और जब मैं जीने के दरवाजे पर हाथ मारूं तो तुम सैनिकों के साथ राजसी पोशाक पहनकर छत पर आ जाना। इस बीच बूढ़ा दारोगा नशे में यह सब देख रहा था। जब अभिमन्यु पत्र लेने गया तो अवंतिका भी उसके पीछे रोते हुए जीने के दरवाजे तक गई।
फिर लौट आई। दारोगा ने राजा से कहा, गिरधर, तू तो साधारण मछुआरा है। तेरी 2 मछलियों की कीमत 2-4 सिक्कों से अधिक नहीं हो सकती, लेकिन उनके बदले में तूने इतने सिक्के और इतनी सुंदर व गुणी स्त्री प्राप्त कर ली। तू यह सब अकेले नहीं हजम कर सकेगा। इसमें से आधा मुझे दे दे, नहीं तो मैं तुझे बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा। राजा ने हंसते हुए उत्तर दिया, मुझे क्या मालूम कि थैली में सिक्के हैं या कुछ और। चलो, जो भी होगा आधा आधा बांट लेंगे, लेकिन तुम इस स्त्री में अपना हिस्सा पाने की आशा मत रखना। यह अब मेरी संगिनी है और मैं इसे अपने पास रखूंगा। अब चाहे इससे तुम प्रसन्न हो या अप्रसार नशे में चूर था। मछुआरे की यह बात सुनकर उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने पास रखी एक चीनी की तश्तरी उठाई और बिना कुछ सोचे समझे राजा के सिर पर दे मारी। राजा तुरंत पीछे हट गया और किसी तरह खुद को बचा लिया। तश्तरी दीवार से टकराकर चकनाचूर हो गई। दारोगा और अधिक क्रोधित हो गया। वह रोशनी लेकर एक कोठरी में गया ताकि वहां से कोई भारी लकड़ी लेकर मछुआरे को दंड दे सके। इसी बीच राजा ने जीने के दरवाजे पर जोर से हाथ मारा। यह देखकर विभूषण और 4 सेवक तुरंत छत पर आ गए। वहां एक छोटा सा सिंहासन रखा था, जिस पर राजा राजसी वस्त्र पहनकर बैठ गया। उसके पीछे चारों ओर सेवक खड़े हो गए। एक ओर रघुनाथ था और दूसरी ओर विभूषण। इस प्रकार 12 दरी की छत पर एक छोटा सा राजदरबार सज गया। उधर बूढ़ा दारोगा हाथ में मोटी लकड़ी लेकर मछुआरे को ढूंढने लगा, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो वहां कोई मछुआरा नहीं था, बल्कि उसने देखा कि राजा सिंहासन पर आसीन है। बूढ़ा दारोगा अपनी आंखें मलमल कर देखने लगा कि यह सपना है या फिर वास्तविकता। कुछ क्षणों बाद राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़े मियां, क्या हुआ? क्यों इधर उधर घबराकर देख रहे हो? तभी बूढ़े दारोगा को एहसास हुआ कि असली मछुआरा तो स्वयं राजा ही है। वह तुरंत राजा के चरणों में गिर पड़ा और अपनी दाढ़ी उनके जूतों पर मलते हुए अपने सभी अपराधों के लिए क्षमा याचना करने लगा। राजा ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे केवल एक नहीं बल्कि कई अपराध हैं। बाग का द्वार खुला छोड़ना, अजनबियों के साथ बैठकर मदिरापान करना, दूसरों से मिली चीजों में अपना हिस्सा मांगना और जब ना मिले तो बलपूर्वक छीनने का प्रयास करना। परंतु मैं तुम्हारी वृद्धावस्था और जीवन भर की निष्ठा को ध्यान में रखते हुए तुम्हारे यह सभी अपराध क्षमा करता हूं, लेकिन ध्यान रखना, भविष्य में ऐसी कोई गलती क्षम नहीं होगी। यह सुनकर अवंतिका को भी समझ में आ गया कि बाघ का असली स्वामी स्वयं राजा ही है और अब उसे किसी मछुआरे के हवाले नहीं किया जाएगा। फिर राजा ने अवंतिका से कहा, अब तो तुम्हें तय हो ही गया होगा कि मैं कौन हूं। मैंने समस्त संसार में अभिमन्यु से बड़ा दिल वाला कोई नहीं देखा, जो केवल प्रशंसा पर अपनी सबसे प्रिय वस्तु तक त्यागने को तैयार हो जाए। मैंने उसे पत्र के माध्यम से चंद्रपुर का महाराज नियुक्त कर दिया है। जब वह अपनी जिम्मेदारी संभाल लेगा तब मैं तुम्हें भी उसके पास भेज दूंगा। तब तक तुम मेरे महल में सुरक्षित रहो। अवंतिका की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। राजा उसे अपने महल ले गया और अगले दिन अपनी रानी राजबाला के हाथों उसे सौंप दिया। उन्होंने रानी से कहा, इसका पूरा ध्यान रखना, क्योंकि यह चंद्रपुर के नए महाराज अभिमन्यु की धर्मपत्नी है। कुछ दिनों में इसे उसी के पास भेजना है। इधर अभिमन्यु एक जहाज में सवार होकर बिना किसी से मिले सीधे महाराज रणजीत के दरबार में पहुंचा, जहां वह मुकदमों के निपटारे में व्यस्त थे। अभिमन्यु निडरता से आगे बढ़ा और बोला, आपके पुराने मित्र ने आपके लिए यह पत्र भेजा है। रणजीत ने राजा की हस्तलिपि पहचानते ही पत्र को श्रद्धा से चूमा और मंत्री दिव्य प्रसाद को पत्र पढ़ने के लिए दिया। जैसे ही दिव्य प्रसाद ने पत्र देखा, उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसने घबराकर बहाना बनाया और बाहर जाकर राजा की मोहर लगे पत्र को अपने दांतों से फाड़कर निगल लिया। फिर वापस दरबार में आकर उसने कहा, महाराज, इस पत्र में लिखा है कि अभिमन्यु को चंद्रपुर का महाराज बना दिया जाए, किंतु यह पत्र मुझे जाली प्रतीत होता है। मुझे लगता है कि अभिमन्यु ने आपसे और मुझसे अपने अपमान का बदला लेने के लिए यह षड्यंत्र रचा है। अवश्य ही उसने राजा से हमारी शिकायत की होगी, किंतु राज कोई नासमझ नहीं है जो किसी की बातों में आ जाए। यदि राजा वास्तव में इस पत्र के माध्यम से कुछ कहना चाहते तो वे मात्र यह लिखते कि इसे दंड न दिया जाए या कोई छोटा पद दे दिया जाए। एक निष्क्रिय व्यक्ति को वे चंद्रपुर का महाराज कैसे बना सकते हैं?
फिर उसने कठोर स्वर में कहा, अब आप अभिमन्यु को मुझे सौंप दें। मैं स्वयं जाकर इस पत्र की सच्चाई की जांच करूंगा। रणजीत भी यह सोचकर असमंजस में पड़ गए कि कोई इतनी सहजता से अपना पद कैसे सौंप सकता है। इसलिए उन्होंने दिव्य प्रसाद की बात मान ली। दिव्य प्रसाद अभिमन्यु को अपने महल में ले गया और वहां जाकर उसकी बेरहमी से पिटाई करवाई। अधिक मारपीट के कारण अभिमन्यु अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ा। फिर उसे एक तंग और बदबूदार कोठरी में डाल दिया गया, जहां दिन में केवल एक बार उसे सूखी रोटी के टुकड़े और थोड़ा पानी देने का आदेश दिया गया। जब अभिमन्यु को चेतना आई तो उसने देखा कि वह रस्सियों से इतनी कसकर बांधा गया है कि हिल भी नहीं सकता। उसे यह भी झांत नहीं था कि रणजीत के नाम लिखे पत्र में आखिर लिखा क्या था। वह रोते हुए जोर से चिल्लाया, हाय मछुआरे, मैंने तो तुझ पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपनी समस्त संपत्ति और अपनी प्राणों से भी प्रिय सेविका तक दे दी, और तूने मेरे इस उपकार का ऐसा उत्तर दिया। भगवान तुझे इस छल कपट के लिए कभी क्षमा नहीं करेगा। और मैं भी कितना मूर्ख निकला जो एक मछुआरे की बातों में आ गया। दिव्य प्रसाद ने अभिमन्यु को 6 दिनों तक इसी प्रकार कष्ट में रखा। वह चाहता था कि अभिमन्यु की मृत्यु हो जाए, किंतु वह स्वयं उसे अपने महल में मारने का साहस नहीं कर पा रहा था। अंततः 7वें दिन उसने एक षड्यंत्र रचा। उसने बहुत सी बहुमूल्य वस्तुओं की टोकरियां अपने सेवकों के सिर पर लदवारी और रणजीत के समक्ष प्रस्तुत की। रणजीत ने आश्चर्य से पूछा, यह क्या है? दिव्य प्रसाद ने चतुराई से उत्तर दिया, महाराज, यह बसरे के नए महाराज ने आपके पास उपहार भेजे हैं, ताकि बदले में आप उसे बसरे का राजा बना दें। रणजीत का क्रोध फूट पड़ा। उसने झुंझला हुए कहा, वह अभी तक जीवित है। मैंने तो सोचा था कि तुमने उसे मार डाला होगा। दिव्य प्रसाद सिर झुकाकर बोला, महाराज, मुझे किसी को प्राणदंड देने का अधिकार नहीं है। रणजीत ने व्यंग्य से आदेश दिया, तो अब मेरी आज्ञा का पालन करो, तुम उसकी गर्दन काट दो। क्या वह मुझसे मजाक कर रहा है? दिव्य प्रसाद ने दांत पीसते हुए कहा, महाराज, आपकी आज्ञा मेरे सिर आंखों पर, किंतु मैं चाहता हूं कि उसका वध सर्वसाधारण के सामने हो, ताकि मैं अपने सार्वजनिक अपमान का प्रतिशोध ले सकूं। रणजीत ने कुछ सोचकर इसे स्वीकार कर लिया। शीघ्र ही नगर में मुनादी करा दी गई कि अगले दिन चौराहे पर अभिमन्यु की गर्दन काटी जाएगी, क्योंकि उसने मंत्री का अपमान किया था। दिव्य प्रसाद ने अत्यंत अपमानजनक ढंग से अभिमन्यु को एक अंधे घोड़े पर बिठाकर वध स्थल तक ले जाने का आदेश दिया। अभिमन्यु ने क्रोधित होकर कहा, बूढ़े पापी, तूने मुझे छल और कपट से यहां लाया है। याद रखना, भगवान निर्दोष के रक्त को बहाने वाले को कभी क्षमा नहीं करेगा। दिव्य प्रसाद ने दांत पीसते हुए कहा, दुष्ट, तू इस प्रकार सबके सामने मेरा अपमान कर रहा है। खैर, अब तुझे अपनी करने की सबसे बड़ी सजा मिलने ही वाली है। अभिमन्यु को नगर के बीचों बीच स्थित चौराहे पर लाया गया, जहां अपराधियों को दंड दिया जाता था। झल्लाद ने कहा, मुझे आपके पिता के समय की याद है। मैं आपका सेवक हूं, किंतु अपने कर्तव्य के कारण विवश हूं। यदि आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताइए। अभिमन्यु ने सिर उठाकर कहा, मुझे बस एक घूंट पानी चाहिए। झल्लाद ने तुरंत एक सेवक से पानी मंगवाया। अभिमन्यु धीरे धीरे पानी पीने लगा। इस बीच दिव्य प्रसाद अधीर होकर चिल्लाया, तुम इतनी देर क्यों कर रहे हो? तुरंत इसका वध क्यों नहीं कर देते? जनता में मौजूद लोगों ने मंत्री की इस कठोरता पर उसका उपहास किया, किंतु उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। झल्लाद ने मंत्री को क्रोधित होते देखा तो उसने तलवार निकाल ली। जैसे ही वार करने को था, रणजीत ने महल की खिड़की से सिर बाहर निकालकर जोर से कहा, रुको, इसे अभी मत मारो। मुझे दिख रहा है कि एक बड़ी सेना हमारी ओर आ रही है। पहले यह पता लगाओ कि क्या हो रहा है। दिव्य प्रसाद यह नहीं चाहता था कि अभिमन्यु जीवित रहे। उसने जल्दबाजी में कहा, यह तो उन लोगों की भीड़ है जो इस पापी का वध देखने आए हैं। तुम जल्लाद को आदेश दो कि वह तुरंत अपना कार्य पूरा करे। रणजीत ने ध्यान से देखा और बोला, नहीं, यह तो सेना है। जल्लाद, रुक जाओ, पहले देखता हूं कि कौन आ रहा है। दरअसल जब अवंतिका को उसकी मालकिन के पास भेज दिया गया था, तो राजा वीर सिंह कुछ समय बाद अभिमन्यु और उसकी सेविका को भूल गए थे। परंतु एक दिन महल में उन्होंने किसी का अत्यंत दुखदायी विरह गीत सुना। राजा चकित रह गए कि इतना करुण गीत कौन गा रहा है।
पूछताछ करने पर सेवकों ने बताया कि यह गीत वही सेविका गा रही है जिसे राजा ने आश्रय दिया था। वह अभिमन्यु से बिछड़ने के दुख में विरह गीत गा रही थी। राजा का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने तुरंत मंत्री केदार को बुलाया और कहा, आदित्य के मामले में विलंब नहीं होना चाहिए। तुम मेरी आज्ञा और सेना लेकर तुरंत दुर्गापुर रवाना हो जाओ। यदि शिव प्रसाद ने छल कपट से उसे मार डाला है तो उसे वहीं दंडित कर देना, और यदि वह जीवित है तो उसे तथा सूर्य प्रताप को भी मेरे समक्ष उपस्थित करना। आदित्य के सौभाग्य से रघुनाथ ठीक उसी समय दुर्गापुर पहुंचा जब जल्लाद तलवार उठाए हुए था। जब उसकी सेना नगर में पहुंची तो जनता ने उसका स्वागत करते हुए उसे मार्ग दिया। केदार सीधे सूर्य प्रताप के दरबार में पहुंचा। सूर्य प्रताप अपने सिंहासन से उतरकर स्वयं द्वार पर उसके स्वागत हेतु पहुंचा। केदार ने पूछा, आदित्य का क्या हाल है? क्या उसका वध कर दिया गया? सूर्य प्रताप ने उत्तर दिया, वह जीवित है। केदार बोला, उसे तुरंत मेरे समक्ष लाया जाए। उसी समय आदित्य को रस्सियों में जकड़कर लाया गया। केदार ने उसकी रस्सियां खोल दी और राजा का फरमान दिखाया। इसके बाद उसी रस्सी से शिव प्रसाद को बांध दिया गया। केदार उसी दिन वहीं ठहरा और अगले दिन आदित्य, सूर्य प्रताप और शिव प्रसाद, जो अब कैदी बन चुका था, को लेकर स्वर्ण भूमि की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचने पर राजा भानसिंह को संपूर्ण घटना सुनाई गई। राजा ने आदित्य से कहा, आदित्य, तुम पर भगवान की असीम कृपा है। यदि केदार थोड़ी भी देर करता तो तुम मारे जाते। अब मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम अपने इस पुराने शत्रु को दंड दो। आदित्य ने राजा के सामने भूमि को चूमते हुए कहा, महाराज, इसमें कोई संदेह नहीं कि यह मेरा पुराना शत्रु है, परंतु यह इतना बड़ा पापी है कि मैं अपने हाथों को इसके रक्त से दूषित नहीं करना चाहता। कृपया मुझे क्षमा करें। राजा मुस्कुराते हुए बोले, तुम सचमुच महान और क्षमाशील हो। यदि तुम नहीं चाहते तो स्वयं इसका वध मत करो। यह कहकर राजा ने जल्लाद को संकेत किया। जल्लाद ने तुरंत ही तलवार उठाई और शिव प्रसाद का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद राजा ने आदित्य से कहा, अब तुम चंद्रपुर के महाराज बनने के लिए तैयार हो। आदित्य ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह आपकी असीम कृपा है, किंतु मैं उस अशुभ नगर में नहीं लौटना चाहता। मुझे आपके चरणों में ही रहने की अनुमति प्रदान करें। राजा ने उसकी विनती स्वीकार कर ली और उसे एक विशाल जागीर और भव्य भवन देकर अपना दरबारी बना लिया। साथ ही राधा को भी उसकी संगिनी के रूप में सौंप दिया। राजा सूर्य प्रताप से भी नाराज थे कि उन्होंने उनके के प्रथम आदेश का पालन क्यों नहीं किया, किंतु केदार ने उनकी ओर से निवेदन किया कि इसी कारण अंततः आदित्य की हत्या टल गई। अतः राजा ने सूर्य प्रताप को क्षमा कर दिया और उसे पुनः उसके पद पर बहाल कर दिया। इस प्रकार सत्य, न्याय और धर्म की विजय हुई। सच ही कहा गया है, सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं। दर्शक बंधु, अभी कथा यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम यह भी जानेंगे कि बेटी के घर खाना खाने से मां बाप को वो कौन से 3 बड़े पाप लगते हैं। वन, वित्तीय निर्भरता का पाप। माता पिता को हमेशा गृहस्थ जीवन में आत्मनिर्भर बने रहने की सलाह दी गई है। जब माता पिता बेटी के घर जाकर भोजन करते हैं तो यह संकेत देता है कि वे अब अपने पैरों पर खड़े नहीं हैं और अपने दामाद पर निर्भर हो रहे हैं। हिंदू धर्म में इसे अशुभ माना गया है, क्योंकि माता पिता को हमेशा दाता की भूमिका में रहना चाहिए, न कि ग्रहण करने वाले की। शास्त्रों में कहा गया है, पिता पुत्रम न लघे स्वल्प भिक्षा न याच, अर्थात पिता को अपने बच्चों से अन्न या धन नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी गरिमा कम होती है और उनके पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। अगर माता पिता बेटी के घर भोजन पर निर्भर हो जाते हैं तो इससे उनके पूर्व जन्मों के संचित पुण्य कम हो सकते हैं और आर्थिक तंगी के कारण उन्हें मानसिक कष्ट भी झेलना पड़ सकता है। दामाद पर भार बनने का पाप। बेटी का घर उसके ससुराल का हिस्सा होता है और वहां की संपत्ति पर हक उसके पति दामाद का होता है। जब माता पिता बेटी के घर बार बार भोजन करने जाते हैं तो यह संकेत देता है कि वे पराये घर की संपत्ति पर निर्भर हो रहे हैं। हिंदू धर्म और समाज शास्त्र में इसे गलत माना गया है, क्योंकि माता पिता को अपने जमीर और आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए। अगर वे दामाद के घर में बार बार भोजन करने लगे
तो यह बेटी और उसके ससुराल वालों के बीच मतभेद और विवाद का कारण बन सकता है। मनुस्मृति में कहा गया है, स्वकर्मणा स्वजीवनम अन्यस्य न भुजदे, अर्थात मनुष्य को अपने कर्म से ही जीवन यापन करना चाहिए और दूसरे की कमाई पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसलिए बेटी के घर भोजन करना माता पिता के लिए एक प्रकार का पाप माना गया है, क्योंकि यह उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा सकता है और सामाजिक रूप से भी उचित नहीं माना जाता। 3 पुण्य नष्ट होने का पाप। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए देवतुल्य होते हैं और उनका धर्म है कि वे हमेशा आशीर्वाद देने वाले रहे, न कि किसी से कुछ मांगने वाले। जब माता पिता बेटी के घर भोजन करते हैं तो यह एक तरह से पुण्य नष्ट करने जैसा माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बेटी पर माता पिता का ऋण होता है और वह जीवन भर अपने माता पिता का कर्ज चुकाने की कोशिश करती है। अगर माता पिता बेटी के घर भोजन करते हैं तो यह उनके द्वारा संचित पुण्यों की हानि का कारण बन सकता है। महाभारत में कहा गया है, माता पिता यथे क्षतितन मात्रा धर्म उच्यते, अर्थात माता पिता को अपने जीवन के उत्तरार्ध में भी आत्मनिर्भर और गरिमामय जीवन जीना चाहिए, न कि अपने बच्चों पर निर्भर होना चाहिए। इसका एक आध्यात्मिक पक्ष यह भी है कि माता पिता को हमेशा अपनी संतानों को देने की आदत डालनी चाहिए, न कि उनसे कुछ लेने की। यदि वे बेटी के घर बार बार भोजन करने लगते हैं तो यह उनके लिए आध्यात्म में गिरावट का कारण बन सकता है। क्या यह नियम आज भी लागू होते हैं? समाज बदल चुका है और आजकल बहुत सी बेटियां अपने माता पिता की पूरी जिम्मेदारी उठाने में सक्षम होती हैं। कई बार माता पिता अकेले होते हैं और उनके लिए बेटी ही एकमात्र सहारा होती है। ऐसे में अगर माता पिता बेटी के घर भोजन करते हैं तो यह किसी भी रूप में गलत नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन इस मान्यता के पीछे जो असली संदेश है वह आत्मनिर्भरता और गरिमा बनाए रखने का है। माता पिता को चाहिए कि वे अपनी आर्थिक स्थिति को हमेशा मजबूत बनाए रखें, ताकि उन्हें कभी अपने बच्चों या दामाद पर निर्भर ना रहना पड़े। साथ ही रिश्तों में संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है, ताकि बेटी और उसके ससुराल वालों के साथ कोई अनबन ना हो। बेटी के घर भोजन करने से जुड़ी यह मान्यताएं धार्मिक और सामाजिक संदर्भों में दी गई हैं। हालांकि आज के दौर में हर परिवार की स्थिति अलग होती है। इस मान्यता का असली उद्देश्य माता पिता को आत्मनिर्भर रहने की प्रेरणा देना है, न कि उन्हें बेटी से दूर करने का। अगर जरूरत हो तो बेटी के घर भोजन करना गलत नहीं है, लेकिन इसे आदत न बनाया जाए और माता पिता को हमेशा अपने सम्मान और गरिमा को बनाए रखना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और आप ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई दिलचस्प कहानी के साथ।